पिता की 4 सीख। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी विकास कर चुका था, जिसके पास उसके पास धन संपत्ति की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उनका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे लगा कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को कहा और उससे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें बताई। पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों ओर चमड़ी की बाउंड्री करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को 4 बातें बताते ही साहूकार जी स्वर्ग को सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहान में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब उसका काम धंधे पर आ जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की 4 बातें याद आई कि पिता ने कहा था, कभी भी काम पर जाए तो छाँव या छाया में जाना और छाँव में ही वापस आना। चूँकि कार्यक्षेत्र में कमी नहीं थी, इसलिए उसने ये बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बचा जा सके। पिता की ही बात याद करके अपने घर के चारों ओर भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी। अब बदबू से आसपास के लोग परेशान होने लगे, लेकिन पिता की बात तो माननी होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज़ बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों का सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता की चारों बातों के सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पिता की 4 सीख। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्य अस्त होने के बाद घर लौटना, ताकि आपके काम में व्यस्त हो जाएं कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि आप धूप से बच सकें। क्या यही उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों ओर चमड़ी की बाउंड्री करवाना का मतलब है अपने घर की
सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चारों ओर से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन करेक्ट तो घर के चारों ओर भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करने का अर्थ है हमेशा भूख तेज पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी भोजन समान संतुष्टि प्रदान करता है। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वह यह भोजन का अपमान नहीं करता कि यह क्या बना दिया, बुरा, यह कोई भी नहीं खाता है, यह शिकार लोगों का काम होता है और तुम प्रतिदिन मेरा मीठा भोजन मुझसे बनवाते हो, जो किसी को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका अर्थ जाने कि उसकी पत्नी का मतलब केवल तब पीटना है जब उसका कोई औलाद हो जाएगा। औलाद होने के एक बाद एक स्त्री संबंध में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री का औलाद नहीं, तब तक वह स्वतंत्र होती है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से काँप भी सकता है। हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और, अर्थात पिताजी ने सिखाया कुछ और बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वह भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।